हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है आपका सीबीसी रिपोर्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जो है ये टेस्ट करवाया होगा? ऑलमोस्ट सभी ने कराया होगा, है ना? बिल्कुल सभी ने कराया होगा। लेकिन जब हम रिपोर्ट हाथ में आती है तो उसमें जो लिखे जो नंबर होते हैं, जो एब्रीविएशंस होते हैं, देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या नॉर्मल है, क्या हाई है और उसका क्या मतलब है हाई है तो, है ना? तो चलिए आज इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है टिक आउट करते हैं, ताकि अगली बार जब आप अपनी रिपोर्ट जो है कराएंगे और खुद उस चीज़ को समझ सकेंगे सीबीसी रिपोर्ट जो है क्या होती है। सीबीसी टेस्ट जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ को एक क्विक स्नैपशॉट जैसा होता है। और जो आपके ब्लड में जो है मौजूद 3 मेन जो सेल्स होती हैं, इसमें आरबीसीज़ हो जाती है, डब्ल्यूबीसी हो जाती है और प्लेटलेट जो है, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेल को लेते हैं, वो होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। इस ग्रुप में हम बात करेंगे सबसे पहले चीज़ जो है, बात करते हैं आरबीसी के बारे में यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है? ये वो सेल्स हैं जो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, है ना? और अगर आरबीसी काउंट के बारे में बात करें तो ये आपके ब्लड में आरबीसी की जो टोटल नंबर होते हैं उसको बताता है। आरबीसी काउंट आप जरूर देखो। अगर ये लो है यानी कि एनीमिया आपको हो सकता है, जिसके कारण आपको जो है थकान, कमजोरी, इस तरह की चीज़ें महसूस हो सकती है। और अगर इसको अब आरबीसी अगर आपका हाई है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो ठीक है, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन या फिर कोई मेडिकल कंडीशन का साइन हो सकता है। अब बात करते हैं आरबीसी के बाद हीमोग्लोबिन का। ये आरबीसी के अंदर जो एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को जो है कैरी करता है। आपकी रिपोर्ट में इसका लेवल जो है ग्राम पर डेसीलीटर में लिखा रहता है। अगर लो हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है? लो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है एनीमिया, ठीक है? इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है। और एनीमिया होने के बाद हम बात करते हैं हेमाटोक्रिट के बारे में। ये बताता है कि आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम में जो है कितने परसेंटेज में जो है रेड ब्लड सेल्स का है। अगर ये लो है तो वो एनीमिया की तरफ ही ये इशारा करता है, ठीक है? ये हो गया आपके पहला। अब दूसरे बारे में बात करते हैं अपन, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में यानी कि डब्ल्यूबीसी। और सबसे पहली चीज़ हम इस पे बात करना चाहेंगे कि ये जो है अपना एक बॉडी की अगर प्रोटेक्शन करता है, रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यानी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इन्हें अपन ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये आपकी बॉडी को जो है इन्फेक्शन हो या कोई भी बीमारी हो तो उससे लड़ने के लिए ये आपकी हेल्प करता है। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट यानी टीएलसी भी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये आपके बॉडी में टोटल वाइट ब्लड सेल्स की जो है नंबर को बताता है। अगर मान लीजिए अगर डब्ल्यूबीसी के जो नंबर है वो हाई है यानी ल्यूकोसाइटोसिस, ये हमेशा जो मिलता है आपको इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, ये उसका साइन होता है। लो होना यानी ल्यूकोपीनिया, किसी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर या बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है तो उसका ये साइन होता है। डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट भी होता है, ठीक है? डीएलसी भी बोलते हैं इसे। इसमें जो है डब्ल्यूबीसी के 5 तरह की सेल्स होती है, उनके बारे में बात करते हैं। हम डिफरेंशियल काउंट कहते हैं उसको। हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे सबसे पहला आएगा अपने न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है उससे लड़ाई करते हैं। लिम्फोसाइट्स, ये वायरल इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है डेड सेल्स जो होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। फिर आता है इस्नोफिल्स, ये एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं अपने एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी टाइप का लेवल अगर नॉर्मल रेंज से जो है अप या डाउन हो तो आपको जो है उसको डॉक्टर जो है उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का समझते हैं। और जैसे स्नोफिल आपकी हाई है तो हो सकता है ये आपका एलर्जी का कोई साइन हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेल होती है आपकी बॉडी के अंदर। और जो जो प्लेटलेट जो कंपोनेंट है
उसको जो है हम जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? ये इनका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। यानी अगर आपको कोई चोट लगती है, किसी तरह की इंजरी हो जाती है, तो खून को जो है जमाने का काम होता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो पाए। अब प्लेटलेट काउंट के बारे में बात करते हैं। अगर लो काउंट है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसके कारण आपको जो है आसानी से ब्रूजिंग ब्रूजिंग क्या होती है? जैसे कई बार चोट लगने के बाद जो नीला पड़ जाता है उसको बोलते हैं, या ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू या कोई वायरल फीवर होता है तो इनका लेवल जो है काफ़ी नीचे गिर जाता है। आपने देखा होगा डेंगू के अंदर काफ़ी कई बार जो है इसकी काउंट जो है बढ़ जाती है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है या ब्लड लॉस के बाद जो है इसकी लेवल बढ़ जाता है। लास्टली हम जो है एक आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये था सीबीसी रिपोर्ट का डिटेल में ब्रेकडाउन था। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपकी रिपोर्ट जो है हर कंपोनेंट के आगे एक उसकी नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज लिखी होती है, जिसे आप कंपेयर करके जो है देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी जो है अपनी रिपोर्ट को खुद से डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर ही जो है आपकी रिपोर्ट को आपके सिम्टम और मेडिकल हिस्ट्री के साथ जो कनेक्ट करके उसका सही डायग्नोसिस करता है, और साथ में जो है उसका ट्रीटमेंट भी आपको बताएगा, ठीक है। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देना ही था, नॉट टू रिप्लेस अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन, है ना। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं हो तो ये चीज़ आप मत भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप के लिए एक चीज़ है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लास्टली थैंक यू।